हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पढ़ लिया था। इसके बाद में अपने जो चैप्टर 3 का फर्स्ट टॉपिक आता है वो है एंगल। एंगल को हिंदी में बोलते हैं बेटा कोण। तुम लोग अच्छे से जानते हो एंगल के बारे में कि यार ये एंगल वास्तव में होता क्या है। तुम लोगों ने बनाया 60 डिग्री का एंगल बनाया, 30 डिग्री का एंगल बनाया, 45 डिग्री का एंगल बनाया, 90 डिग्री का एंगल बनाया, बहुत सारे एंगल्स तुम लोगों ने बनाए। तो वास्तव में ये एंगल होता क्या है समझते हैं। देखो एक बेसिक सा एग्जांपल ले रहा हूं, वो थोड़ा कैमरे के सामने समझा रहा हूं, तुम लोग समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ा हूं, ठीक है, समझना मैं क्या बोल रहा हूं उसको समझते जाना। मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैं किस डायरेक्शन में देख रहा हूं, मैं इस डायरेक्शन में देख रहा हूं, ठीक है ना, मैं इस डायरेक्शन में देख रहा हूं। क्लियर मेरी बात। अभी मैं कौन सी डायरेक्शन में देख रहा हूं, इस डायरेक्शन में यहाँ पे खड़ा हुआ। मैंने क्या किया, थोड़ा टर्न ले लिया, इस तरीके से टर्न ले लिया। तो मैं कौन सी डायरेक्शन में देखूंगा, इस डायरेक्शन में देखूंगा। पहले मैं कौन सी डायरेक्शन में देख रहा था, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन से मैं कौन सी डायरेक्शन में आ गया, ये डायरेक्शन आ गई। मैं क्या था, शुरू में इस तरीके से देख रहा था, मैंने रोटेट किया, ठीक है ना, रोटेशन किया, और मैं अब कौन सी डायरेक्शन में देख रहा हूं, इस डायरेक्शन में। तो ये जो रोटेशन हुआ, ठीक है, मैंने क्या किया, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जो मैं देख रहा हूं, तो जितना मैंने रोटेशन किया, यही क्या है, एंगल है। यही क्या होता है, एंगल होता है। शुरू में क्या था, मैं यहाँ खड़ा था, मैं इस डायरेक्शन में देख रहा था। उसके बाद में मैंने रोटेशन लिया, ठीक है ना, रोटेट किया। तो अब मैं कौन से डायरेक्शन में देख रहा हूँ, इस डायरेक्शन में देख रहा हूँ। तो जितना मैंने रोटेशन किया है, जितना मैं घूमा हूँ, ठीक है ना, वही क्या है, एंगल है। जितना मैंने रोटेशन किया है वही क्या है, एंगल है। ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन होता है इसी को क्या बोलते हैं अपन, एंगल बोलते हैं। देखो समझना, जैसे मान लो कि कोई बंदा यहाँ खड़ा है, समझना, और शुरू में वो इस डायरेक्शन में देख रहा है, इस डायरेक्शन में। क्लियर मेरी बात। उसके बाद क्या किया, उसने थोड़ा सा रोटेशन किया, और अब वो इस डायरेक्शन में देख रहा है। शुरू में कहाँ था वो, इस डायरेक्शन में देख रहा है। ये ओ पॉइंट है, इसके ऊपर बंदा खड़ा है, ठीक है। शुरू में वो इस साइड में देख रहा था, ओ ए साइड में, और अब वो कौन सी साइड में देख रहा है, ओ बी साइड में। तो इसके लिए उसने क्या किया, रोटेशन किया, ठीक है। या तो खुद घुमा होगा या अपनी गर्दन को घुमाया होगा, ठीक है। तो उसने जितना रोटेशन किया उसी को क्या बोलते हैं बेटा, एंगल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं अपन, एंगल बोलते हैं। अमाउंट ऑफ रोटेशन, इसको लिख देता हूं, अमाउंट ऑफ रोटेशन। ये जो अमाउंट ऑफ रोटेशन है ये क्या होता है, एंगल होता है। एक और एग्जांपल समझते हैं बेटा। देखो तुम लोग जानते हो यार, रे क्या होती है, लाइन क्या होती है, और लाइन सेगमेंट क्या होती है। देखो समझो, जैसे मान लो ये लाइन है। लाइन का मतलब क्या होता है, बेसिकली जो पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं अपन, लाइन बोलते हैं। तो लाइन के लिए तो ध्यान रखना, लाइन क्या होती है, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन जो होती है ना, लाइन, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता। वो क्या होती है, दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइट की तरफ चलती जाती है। तभी तो ये दोनों तरफ तीर लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो लाइन क्या होती है बेटा, लाइन की कोई एंड पॉइंट नहीं होता। वो इधर भी जाएगी उधर भी जाएगी, कंटिन्यू आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। लाइन को अपन हिंदी में बोलते हैं रेखा। क्या बोलते हैं, रेखा। तो रेखा की क्या है, रेखा का कोई एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है ना, एंड पॉइंट नहीं है, कहीं नहीं रुकती बेटी, ठीक है ना, कंटिन्यू आगे बढ़ती जाएगी, इस साइड में भी और इस साइड में भी कंटिन्यू। क्लियर। तो ये तो लाइन है, ठीक है ना। वास्तव में लाइन किसको बोलते हैं, लाइन होता है पॉइंट्स का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, ठीक है ना, बिंदुओं का संग्रह। इसमें क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स है ना, छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स है, ये पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसमें ये छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और अगर ये कंटिन्यू दोनों साइड में बढ़ते जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं अपन, लाइन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं अपन, लाइन बोलते हैं, ठीक है। अपन एक डेफिनेशन पढ़ेंगे लाइन की, टेंशन मतलब स्ट्रेट लाइन वगैरह की डेफिनेशन पढ़ेंगे, अपने चैप्टर है वो आगे। उसके बाद में देखो, लाइन के बाद में सेकंड नंबर पे आता है बेटा रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हिंदी में बोलते हैं इसको रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है, तुम लोगों ने क्या किया, इस लाइन का एक खंड ले लिया, इस लाइन का एक टुकड़ा ले लिया, इस तरीके से उठाया और इसका एक टुकड़ा ले लिया। तो इसका टुकड़ा इस तरीके से ले लिया, मतलब इसके क्या होते हैं, दोनों तरफ एंड पॉइंट होते हैं, आगे नहीं बढ़ता। लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर तो 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर तो 6 सेंटीमीटर, दोनों तरफ क्या होते हैं, इसके एंड पॉइंट होते हैं। ये क्या होता है, ये एक भी डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ता, ये एक जगह रुका रहेगा लाइन सेगमेंट। ये क्या हो गई, ये रेखा जो है वो दोनों साइड में कंटिन्यू बढ़ती जाएगी। और एक आती है किरण, ठीक है ना। किरण को हिंदी में वो इंग्लिश में बोलते हैं बेटा रे। रे क्या होती है, रे के एक तो एंड पॉइंट होता है,
लेकिन दूसरी तरफ ये इनफाइनाइट की तरफ मूव करती रहती है। इसका एक तो एंड पॉइंट होगा, ये तो एंड पॉइंट है, ठीक है, लेकिन ये दूसरी साइड में क्या करती जाती है, कंटिन्यू आगे बढ़ती जाती है, ठीक है ना। स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन वो एंड पॉइंट तो है ही एक तरफ, लेकिन इधर की तरफ क्या होगी, कंटिन्यू आगे बढ़ती जाएगी। तुम लोगों ने सुना है सूरज से निकलने वाली किरणें, ठीक है ना, जो सन रेज होती हैं, ठीक है ना, सन लाइन नहीं होती, ठीक है ना, सूरज से रेखा नहीं निकलती, सूरज से कौन निकलती है, किरणें निकलती है। क्यों? क्योंकि ये जो सूर्य है इसका ये अपना एंड पॉइंट तो है, एक पॉइंट तो एंड है, लेकिन दूसरी तरफ फिर वो क्या होती है, इनफाइनाइट की तरफ जाती है। इस तरफ दूसरी तरफ क्या होंगी, जहां तक आगे बढ़ सकती है वहां तक आगे बढ़ती जाएंगी। इसलिए क्या होती है, सूर्य से क्या निकलती है, किरणें निकलती हैं, ठीक है ना। तो रेखा के लिए तो क्या ध्यान रखना है, दोनों डायरेक्शन में आगे बढ़ती है। लाइन सेगमेंट क्या होता है, इसके दोनों एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है, इसका एक भी एंड पॉइंट नहीं होता, इसके दोनों तरफ एंड पॉइंट होते हैं। और रे के लिए क्या होता है, एक तो एंड पॉइंट होता है, लेकिन दूसरी तरफ क्या होती है, आगे बढ़ती जाती है। तो यार ये बताओ ना मेरे को, ये क्या है, ये रे तो है, क्यों, क्योंकि इसका ये तो एंड पॉइंट है और इस साइड में आगे बढ़ रही है। क्लियर, ये इस साइड में आगे बढ़ रही है। जैसे मैंने क्या बताया था तुम लोगों को कि मैं इस डायरेक्शन में देख रहा हूं, तो मैं कहां तक देख सकता हूं, मैं कहां तक देख सकता हूं, मान लो मेरे बीच में कोई पारदर्शी वस्तु ना आ जाए तो मैं कंटिन्यू आगे तक देख सकता हूं। अरे यार चांद को देख सकते हैं ना, तो चांद को इस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है ना, चांद को इस तरीके से देख रहे हैं। तो शुरू में मान लो मैं सीधा देख रहा था, उसके बाद में क्या हुआ, मैंने गर्दन उठाई इस तरीके से, तो मैं चांद को इस तरीके से देख रहा हूं, ठीक है। तो क्या होगा कि यहां से ये जो मैंने रोटेशन किया, इस गर्दन का जो रोटेशन किया वही क्या है, अपना एंगल है। तो इसका एक तो एंड पॉइंट है ना, मैं पीछे की तरफ तो देख ही नहीं रहा ना, मैं तो केवल इस डायरेक्शन में देख रहा हूं। तो ये तो एंड पॉइंट है, लेकिन इधर से किरणें निकल रही हैं, ठीक है, मतलब ये रे निकल रही है। क्लियर मेरी बात। तो ये क्या है, ये एक रे है, ये भी क्या है, एक रे है, ठीक है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये तुम लोगों को समझना है। फिर भी अगर लिखना चाहो तो रफली का साइड में लिख लेना। तो एंगल की एक और डेफिनेशन बताता हूं, देखो कि कोई भी एक रे, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बता रहा हूं अब, कोई भी एक रे वो शुरू में ही आती, ठीक है ना, ओ ए पॉइंट पे थी, ठीक है, ये कोई रे है जो शुरू में कहाँ थी, ओ ए पॉइंट पे थी, ओ ए यहाँ पे थी, इसकी स्थिति ये थी, ठीक है, ओ ए। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में धीरे धीरे रोटेट होती हुई, ये रोटेट होती हुई ओ बी पे पहुंच गई, ये इस तरीके से बन गई, इसकी स्थिति अब क्या हो गई, ओ बी हो गई, ये पोजीशन क्या हो गई इसकी, ओ बी। तो ये जितना रोटेशन इसने किया है, ये जितना रोटेशन इसने किया है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, एंगल बोलते हैं, ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं अपन, एंगल बोलते हैं। कि कोई भी एक रे थी वो शुरू में ऐसे थी, ठीक है, उसके बाद में क्या किया, उसने रोटेशन किया उस रे ने, ठीक है ना, इस तरीके से रोटेशन किया, तो अब वो इस पॉइंट पे पहुंच गए। तो इसने जितना रोटेशन किया, उसने देखो यहां से ऐसे रोटेशन करेगी ना, इस तरीके से, कैसे, ये इस तरीके से रोटेशन करेगी। तो इसने जितना रोटेशन लिया है, यही क्या होता है बेटा, एंगल होता है। तो एंगल के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा तुम लोगों को, ठीक है, दोनों तरीके से समझ सकते हो। एक और तीसरी डेफिनेशन और है कि कोई भी दो लाइनें, कोई भी दो किरणें या कोई भी दो रे जिनका स्टार्टिंग पॉइंट, ये जो पॉइंट है ना वो सेम हो, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये क्या है, सेम है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये जो सर्कुलर डिस्टेंस आएगी, ठीक है ना, वृत्तीय दूरी आएगी, इसी को क्या बोलते हैं अपन, कोण बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। क्या बोल रहा हूँ कि एक रे ये और एक रे ये, इन दो रे हैं, ठीक है ना, दो किरणें, इनका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो इन दोनों के बीच की ये जो सर्कुलर डिस्टेंस आती है, ठीक है ना, वृत्तीय दूरी आती है, रोटेशन डिस्टेंस आती है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, एंगल बोलते हैं। तो अपने को क्या ध्यान रखना है, अपने को अपने अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन ध्यान रखनी है, क्या, कि कोई भी एक रे है जिसकी पोजीशन शुरू में ओ ए थी, ठीक है, उसके बाद में वो रोटेट करते हुए ओ बी पोजीशन बन गई उसकी, ठीक है, पहले ओ ए पोजीशन थी, उसके बाद में ओ बी पोजीशन बन गई। तो उसने जितना रोटेशन लिया, उसी को क्या बोलते हैं अपन, एंगल बोलते हैं। डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, केवल समझने की बात है, ठीक है। ये जो रोटेशन हुआ इसी को क्या बोलते हैं अपन, एंगल बोलते हैं। अब देखो ये जो ओ ए लाइन है ना, ओ ए, अब इसको मैं लाइन से ही बोल रहा हूँ ना, लाइन ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये ओ ए लाइन आई ना, ओ ए, इसको बोलते हैं बेटा इनिशियल लाइन, ठीक है, ओ ए को। उसके बाद में ये जो ओ बी लाइन आई ना, ओ बी लाइन, इसको बोलते हैं बेटा टर्मिनल लाइन, ठीक है। तुम्हें ये डायग्राम ही बनाना है, ठीक है। ये तो क्या हो गया, इनिशियल लाइन हो गई, ये क्या हो गई, टर्मिनल लाइन। और इस जिसने जितना रोटेशन लिया है इसको क्या बोलते हैं अपन,
एंगल बोलते हैं। इसने जितना रोटेशन लिया इसी को क्या बोलते हैं अपन, एंगल बोलते हैं। आ गई मेरी बात समझ में। तो शुरू में जो लाइन थी, स्टार्टिंग में जो पोजीशन लाइन थी, ये क्या हो गई, ये अपनी इनिशियल लाइन हो गई। उसके बाद में इस तरीके से ये क्या हो गई, अब टर्मिनल लाइन हो गई जहाँ पे पहुंच चुकी। और ये क्या हो गया, जितना रोटेशन इसने लिया उसी को क्या बोलते हैं अपन, एंगल बोलते हैं। अब यार इसने रोटेशन कितना लिया, इसको किस तरीके से मेजर करते हैं, ठीक है ना, इसने कितना रोटेशन लिया इसको किस तरीके से मेजर करते हैं। तो इसके लिए अपने पास बेसिकली 3 मेथड है, वो अभी अपन सीखेंगे, ठीक है। अभी अपना एंगल कंप्लीट नहीं हुआ, तो किस तरीके से कितना रोटेशन लिया ये सब बातें अभी अपन सीखने वाले हैं, क्लियर। इसके बाद में अपना पॉइंट है टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, हिंदी मीडियम वाले लिखना कोण के प्रकार, और फिर लिखना टाइप्स ऑफ एंगल। तो स्टूडेंट्स 2 तरह के कोण होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल, और एक होते हैं नेगेटिव एंगल। समझना, समझ में आ जाएगा, इजी है। नेगेटिव एंगल, तो देखो समझते हैं अभी पॉजिटिव एंगल क्या होता है, नेगेटिव एंगल क्या होता है। उससे पहले तुम लोगों ने एंगल पढ़ लिया। एंगल का मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक रे है, ये रोटेट होते हुए यहाँ पहुंच गई, इसको बोलते हैं इनिशियल लाइन और इसको बोलते हैं टर्मिनल लाइन। तो इनिशियल से टर्मिनल तक पहुंचने में जितना रोटेशन लिया इसने उसी को क्या बोलते थे अपन, एंगल बोलते थे। ये क्या होता है, एंगल। इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन तक पहुंचने में जितना रोटेशन लिया है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, एंगल बोलते हैं। एंगल कितने टाइप के, 2 टाइप के, एक तो होते हैं पॉजिटिव एंगल और दूसरे कैसे होते हैं, नेगेटिव एंगल होते हैं। उससे पहले एक बात समझना, तुम लोग जानते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, ठीक है। क्लॉक समझते हैं ना, ये क्लॉक है, जैसे मान लो यहाँ 12 लिखा हुआ रहता है, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 9। तो घड़ी की सुई कौन सी डायरेक्शन में चलती है, ऐसे चलती है ना, 3, फिर 3 के बाद में 6, फिर 6 के बाद 9, मतलब इस डायरेक्शन में। तो अगर मान लो एक घड़ी की सुई की दिशा में चल रही है, ठीक है, तो इसको तो बोलते हैं बेटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और मान लो डायरेक्शन ये हो, ठीक है, डायरेक्शन इस तरीके से हो, तो इसको क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। क्यों, क्योंकि घड़ी की सुई तो इस साइड में चलती है और अपन ने डायरेक्शन ये बता दी, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। समझ रहे हो, जैसे ये है, ठीक है, अगर इस डायरेक्शन की बात होगी, इस डायरेक्शन की, तो तुम समझते हो कि 3, फिर 3 के बाद 6 बजते हैं, फिर 6 के बाद 9, फिर 9 के बाद में 12, इस तरीके से चलती है ना सुई। तो ये कौन से डायरेक्शन में घूम रही है, कौन से डायरेक्शन में रोटेशन हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। और अगर मान लो मैं इसको इधर से यहाँ थी मान लो और इस डायरेक्शन में ले लेता, ऐसे ऐसे, ठीक है, तो ये कौन सी डायरेक्शन की बात हो गई है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। इस साइड से घूमेगी ना ऐसे, तो ये तो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और इस तरीके से घूमेगी तो वो क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। पता नहीं कैमरे में कैसे दिखाई दे रहा है, इसका मेरे को पता नहीं है ज़्यादा, लेकिन यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि इस डायरेक्शन की बात होगी तो ये कौन सी डायरेक्शन अपनी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो, हाँ क्लॉकवाइज। और इस डायरेक्शन की बात होगी तो वो कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंगल का मतलब क्या बताया, अमाउंट ऑफ रोटेशन, ठीक है ना, अमाउंट ऑफ रोटेशन, कितना रोटेशन लिया, ठीक है, उसी को क्या बोलते थे अपन, एंगल बोलते थे। अब देखो पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसका रोटेशन, लाइन ही बोल रहा हूं अभी मैं, फिर पहले बता दिया था, अगर ये जो लाइन है इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, रोटेशन कौन सी डायरेक्शन में हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव एंगल, ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एंगल। जैसे मान लो कोई भी एक रे थी ये, ठीक है, और ये कौन सी डायरेक्शन में आई, इस डायरेक्शन में इसने रोटेट किया, ठीक है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, तो ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा, ये डायरेक्शन अपनी एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर क्या हो, रोटेशन हो, ये तीर का निशान बता रहा है, ठीक है ना, रोटेशन कौन से साइड में, तो इसको बोलते हैं क्या, इनिशियल लाइन, इसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल लाइन। तो इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन, ये कौन से डायरेक्शन में रोटेशन हुआ है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, पॉजिटिव एंगल बोलते हैं, पॉजिटिव एंगल, ठीक है। रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले सेम लिख लेना, रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर रोटेशन कौन से साइड में हो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, मतलब एंगल इस साइड में बने, एंगल इस साइड में बने, तो इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। और जैसे मान लो रोटेशन कौन सी साइड में हो जाए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाए, मतलब इस डायरेक्शन में हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, नेगेटिव एंगल बोलते हैं। मतलब जैसे ये क्या थी, अपनी इनिशियल लाइन थी, ठीक है, रोटेट अगर इस साइड में होगी, इस साइड में होगी तो ये पॉजिटिव एंगल, लेकिन अगर रोटेशन इस साइड में होगा इस तरीके से, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, नेगेटिव एंगल बोलते हैं। रोटेशन कौन सी साइड में हो गया, इस साइड में हो गया, तुम्हारे को डायरेक्शन देखनी है कि कौन सी डायरेक्शन है, तो इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव एंगल बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, ऋणात्मक कोण। ये क्या है, टर्मिनल लाइन है, ठीक है, ये ओ ए और ये बी, क्लियर, ये ओ, ये ए और ये बी। ओ ए से ओ बी तक पहुंचने में कौन सी डायरेक्शन में गई, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव एंगल ध्यान रखना, पॉजिटिव के लिए एंटी क्लॉकवाइज और नेगेटिव के लिए रोटेशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होगा तो उसको क्या बोलते हैं अपन, नेगेटिव एंगल बोलते हैं। जैसे मान लो पहले क्या होता था, पहले तुम लोगों को 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए बोलते थे तो तुम लोग कैसे भी बना देते थे। अभी ध्यान रखना, अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल क्वाड्रेंट के लिए काम में आ रहे हैं। क्वाड्रेंट का मतलब समझते हो ना, अभी थोड़ी देर बाद में और बताऊंगा, फिर भी तुम लोग अच्छे से जानते हो ये क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है, ये तो तुम लोग जानते हो। अभी क्या होगा, जैसे मान लो पॉजिटिव एंगल की बात हुई, ये मान लो ये क्या है, ओ एक्स है, ठीक है। अब मैं यहाँ से बोलूँ कि यहाँ से एंगल बनाओ, बोले कितना बनाओ, 60 डिग्री का बनाओ, तो 60 डिग्री का एंगल कौन सी साइड में बनेगा, इस साइड में बनेगा। इसका मतलब तुम लोग कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन मैं बोलूँ तुम लोगों से कि नेगेटिव 60 बनाओ, तो नेगेटिव 60 किस साइड में बनेगा, इस साइड में बनेगा। इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट का मतलब समझ गए ना, चतुर्थांश, ये पहला, ये दूसरा, ये अपना तीसरा और ये अपना चौथा चतुर्थांश हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को कि अगर प्लस 60 डिग्री होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और माइनस 60 डिग्री होगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ। जैसे मान लो मैं तुम लोगों से बोलूं कि यार प्लस 120 डिग्री का एंगल बनाओ, तो तुम लोग कैसे बनाओगे प्लस 120 डिग्री का, इस तरीके से लाइन बनाओगे, ठीक है, इस तरीके से लाइन बनाओगे। और कौन सी डायरेक्शन में बनाओगे, इस डायरेक्शन में बनाओगे। जैसे तुम लोग बचपन में बनाते थे ना प्लस 120 डिग्री का एंगल की, यहाँ पे इस तरीके से एक आर्क बनाते थे, चाप काटते थे, फिर ये पहला 60 डिग्री का होता था, दूसरा 120 डिग्री का, और इसको मिला देते थे। तो ये तो प्लस 120 डिग्री का, क्यों, क्योंकि तुम लोग इस साइड से चले हो, ऐसे बनाया ना आर्क, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई ऐसे नहीं चलती है, तो ये तो क्या बन गया प्लस 120। और अगर इस साइड में बनेगा ऐसे कि ये पहला 60 का, ये दूसरा 120 का, इस तरीके से, तो ये क्या बनेगा, ये नेगेटिव 120 डिग्री होगा। इसको बोलेंगे प्लस 120 डिग्री और इसको क्या बोलेंगे, माइनस 120 डिग्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है इनके पॉजिटिव की और नेगेटिव की। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल क्या बताते हैं, केवल और केवल डायरेक्शन बताते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल क्या बताते हैं, केवल डायरेक्शन बताते हैं कि तुम लोग यार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो, इसका मतलब तो वो नेगेटिव एंगल। और अगर तुम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो तो उसका मतलब वो पॉजिटिव एंगल। जैसे मान लो मैं 60 डिग्री बोल दूं, इसका मतलब तुम लोगों को कौन से डायरेक्शन में चलना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। लेकिन मैं बोल दूं माइनस 60 डिग्री, इसका मतलब तुम्हारे को कौन सी डायरेक्शन में चलना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है। माइनस में तो क्लॉक और प्लस में एंटी क्लॉक, क्लियर। तो ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी तुम लोगों को कि पॉजिटिव एंगल क्या होते हैं और नेगेटिव एंगल क्या होते हैं। उसके बाद में अपने पास में एक टॉपिक आता है बेटा क्वाड्रेंट, ठीक है। एक टॉपिक क्या आता है, क्वाड्रेंट। तो वो भी तुम लोग जानते हो, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं। क्वाड्रेंट हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। तो कितने चतुर्थांश, 4, ठीक है। अभी लिखवाऊंगा इसके बारे में, ज्यादा कुछ नहीं, तुम लोग जानते हो ना, ध्यान देना, काम की बात। ये कितने डिग्री, 0 डिग्री, ठीक है ना, डिग्री की बात कर रहा हूं अभी के लिए। ये कितने डिग्री, 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, और ये 270 डिग्री, और ये 360 डिग्री। जानते हो क्या ये चीज, ऐसे चलता है ना। देखो 0 डिग्री, फिर 90, फिर 180, 90 में 90 जोड़ोगे 180, 180 में और 90 जोड़ दोगे 270, और 270 में और 90 जोड़ दोगे तो 360 डिग्री। ये कैसे एंगल है, ये पॉजिटिव एंगल है, इसलिए मैंने इनको इस डायरेक्शन में लिखा है, इस डायरेक्शन।
क्लियर मेरी बात? इस डायरेक्शन में लिखा है, इसका मतलब कैसे एंगल है, ये पॉजिटिव एंगल है। लेकिन मान लो मैं डायरेक्शन बदल दूं तो कैसे एंगल हो जाएंगे, नेगेटिव एंगल हो जाएंगे। अब डायरेक्शन बदल के कैसे लिखते हैं, तो ये जीरो तो जीरो रहता है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो। अब मैं कौन सी डायरेक्शन में लिख रहा हूं, इस डायरेक्शन में। घड़ी ऐसे चलती है ना, ऐसे चलती है, ठीक है ना। यहाँ पे 3 बजते हैं, फिर 6 बजते हैं, फिर 9 बजते हैं, फिर 12 बजते हैं, तो इस डायरेक्शन में चलती है, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में कैसे, घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नेगेटिव एंगल, तो ये जीरो। अब यहाँ क्या होगा, 90 डिग्री आएगा, लेकिन ये 90 डिग्री को क्या बोलेंगे अपन, नेगेटिव 90 डिग्री बोलेंगे, ठीक है ना, नेगेटिव। उसके बाद में ये 180 आएगा, लेकिन कैसा आएगा, माइनस का 180 डिग्री आएगा। देखो प्लस का 180 डिग्री भी यहीं आता है और माइनस का 180 डिग्री भी यहीं आता है। फिर और तो माइनस का 270 डिग्री, और उसके बाद में माइनस का 360 डिग्री, प्लस का 360 डिग्री भी यहीं आता है और माइनस का 360 डिग्री भी यहीं आता है। इसमें तो कैसे लिखा था, ऐसे लिखता हुआ आया था, 0, 90, 180, 270, 360, तो ये तो पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में लिखता है तो ये नेगेटिव। ये अपना कौन सा, फर्स्ट क्वाड्रेंट जानते हो, तो प्रथम चतुर्थांश, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। कहने का मतलब 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और माइनस 90 डिग्री से माइनस 180 डिग्री के बीच में भी क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट होता है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तुम्हारे को क्या ध्यान रखना है, जैसे मान लो मैं तुम लोगों से पूछूं कि यार 130 डिग्री का होगा, 130 डिग्री, तो तुम्हें देखो यार 130 डिग्री कौन सा, प्लस का है, तो 90 तो यहाँ होता है और 180 यहाँ होता है, 90 तो यहाँ होता है, 90 डिग्री तो यहाँ होता है और 180 डिग्री यहाँ होता है। तो कहाँ होगा वो, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। 130 डिग्री यही होगा ना, 90 से कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा, तो ये कहाँ होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना, लिख लेना इनको। लेकिन मैं तुम लोगों से पूछूं माइनस 130 डिग्री कहाँ होगा, तो अब माइनस 130 डिग्री बताओ तुम लोग। तो यार देखो माइनस 90 यहाँ होता है और माइनस 180 यहाँ होता है, तो माइनस 90 के बाद माइनस 100, माइनस 110, फिर माइनस 120 और फिर माइनस 130 आएगा, मतलब कहाँ आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगी बात, थर्ड। क्लियर मेरी बातें? तो इसी तरीके से तुम लोगों को क्या होना चाहिए, एंगल्स फाइंड करने आने चाहिए। उसके बाद देखो 360 डिग्री से आगे भी एंगल होते हैं, 360 डिग्री से आगे भी एंगल होते हैं, तो वो अपन कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो मैं तुम लोगों से पूछ लूँ कि ये बताओ यार 400 डिग्री कहाँ होगा, 400 डिग्री कहाँ होगा, तो तुम्हें क्या देखना है यार, 360 ये रहा, 360, फिर 360 डिग्री के बाद में 450 डिग्री यहाँ होता है, और 90 जोड़ दोगे तो 450 डिग्री। ये क्या बताता है 450 डिग्री, वो भी मैं बात बताऊंगा तुम लोगों को, लेकिन वो आगे बताऊंगा, ठीक है ना। एक बार अपन मेजरमेंट ऑफ एंगल समझ लेंगे, उसके बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी रफली बता देता हूं कि एक चक्कर पूरा हो गया, एक चक्कर, एक रोटेशन पूरा हो गया, तो ये 360 डिग्री तक। अब क्या हो रहा है, ये दूसरा चक्कर चल रहा है, दूसरा, तो इसको क्या बोलेंगे, दूसरे चक्कर में क्या होगा, 450, 540, ठीक है ना, उसके बाद 630, 720 ऐसे डिग्री चलेगी। तो अब मैं पूछूं तुम लोगों से, कितना पूछ रहा था मैं तुम लोगों से, अभी कहीं लिखा था, जैसे कितना 400 डिग्री पूछ रहा था, तो अब 400 डिग्री कहाँ होगा, तो 400 डिग्री तुम्हें क्या देखना है कि अच्छा 360 उसके बाद 450, तो इन दोनों के बीच में ही क्या होगा, 400 डिग्री होगा, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। लेकिन मैं माइनस 400 डिग्री पूछ लूँ तो माइनस 400 डिग्री देखो कैसे देखोगे, 0, 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, मतलब माइनस का 360, फिर 9 पंजे 45, तो माइनस का 450, और इन दोनों के बीच में ही क्या होगा, माइनस का 400 डिग्री होगा। मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है ना। कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ये बातें सब तुम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ी होंगी, ठीक है ना। 9th क्लास में अपने जो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर था ना, उससे जस्ट पहले ये एंगल्स का ही चैप्टर था, जिसमें अपन ने ये सारी बातें पढ़ रखी हैं। लेकिन अभी मैंने थोड़ा रफली बताया ये, ठीक है ना, इसको सबको नोट डाउन कर लेना इस तरीके से। ये मैंने रफली बताया, उसके बाद में मैं बताऊंगा तुम लोगों को कि यार 450 डिग्री एंगल की जरूरत क्या पड़ी, ठीक है ना। ये क्या बताता है 450 डिग्री एंगल और किसके बराबर होता है, ऐसे 400 डिग्री एंगल और किसके बराबर होता है, वैसे 400 डिग्री एंगल और 40 डिग्री एंगल बराबर होते हैं, ठीक है ना। जो 40 डिग्री की वैल्यू होती है वही 400 डिग्री की वैल्यू होती है, ऐसा क्यों होता है, ये सारी बातें अपन क्लियर करेंगे, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आज के लिए तुम लोगों को केवल एक बात ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव एंगल क्या होते हैं और नेगेटिव एंगल क्या होते हैं। अगर तुम लोगों को ये पता है पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल, तो पॉजिटिव एंगल का मतलब समझ गए, रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो तो पॉजिटिव एंगल, और रोटेशन इन
क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो वो नेगेटिव एंगल। क्लियर मेरी बातें? तो ये सारी बातें तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसके बाद में अपना जो टॉपिक आएगा वो आएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल, कि यार एंगल का मेजरमेंट कैसे करें। ये जो रोटेशन हुआ ना, ये जो रोटेशन हुआ इसको नापे कैसे। जैसे दूरी को नापते हो ना तुम लोग किलोमीटर में, मीटर में, सेकंड में, वो सॉरी सेंटीमीटर में, ठीक है। टाइम को किस में नापते हो, मिनट में, सेकंड में, ठीक है, घंटे में। ऐसे ही तुम लोग क्या कोई भी क्वांटिटी है, ठीक है, जैसे चीनी है, चीनी को किस में नापते हैं अपन, ग्राम में, किलोग्राम में, ठीक है ना। इसके बाद में क्विंटल में। ऐसे ही दूध को किस में नापते हैं अपन, लीटर में। क्लियर है ना, ये सारी बातें समझ में मिली। लीटर, लीटर इनमें नापते हैं। तो वैसे ये जो रोटेशन होता है, एंगल का रोटेशन होता है, इसको किस में नापते हैं। एक चीज तो मैं तुम लोगों को बता दूं, इसको किस में नापते हैं तुम लोग जानते हो। एक तो डिग्री में, एक रेडियन में, और एक और आएगा ग्रेड, ठीक है ना। डिग्री, रेडियन और ग्रेड, ये बेसिकली अपन तीन बातें पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। कि डिग्री क्या होता है, डिग्री वास्तव में क्या होता है, रेडियन क्या होता है वास्तव में, ग्रेड क्या होता है, इन सब के बीच में रिलेशन क्या होता है। डिग्री को ग्रेड में बदलना हो तो कैसे बदलें, ग्रेड को रेडियन में बदलना हो तो कैसे बदलें, रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो कैसे बदलें। ये सारी बातें अपन पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।